नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज 22 को। खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बिहार बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। उम्मीद ये लगाई जा रही है इस बैठक से कि इस बैठक में बिहार बीजेपी आगामी उपचुनाव और अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ अहम चर्चा कर सकती है। और बैठक में बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के अलावा बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और सांसद के अलावा बड़े नेता मौजूद रहे। विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 3000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। तो लोगों ने कहा संविधान खतरे में, संविधान कैसे खतरे में? 10 साल तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में रही, ऐसा है। और उसके बाद भी लोग प्रश्न उठा रहे कि आरक्षण खत्म हो जाए, संविधान खतरे में। अरे भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने 1950 में भी संविधान जब बन रहा था तब भी दलितों को और आदिवासियों को आरक्षण देने का समर्थन जनसंघ के लोगों ने किया था। और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे साथियों। पंडित नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखकर विरोध करने का काम किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी सब दिन कहते रहती है कि संविधान खतरे में। ये जो नए नए के युवराज है, इनको अपना इतिहास पता ही नहीं। बिहार में जब पूरे पटना में आज विस्तृत कार्य समिति की बैठक हुई और ऐसे में आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का एनडीए के स्वरूप में अभिनंदन यहां पर किया गया। सम्राट चौधरी ने कहा कि 2025 के चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर जीतने का लक्ष्य रखा गया है। 30 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक जिले में कार्य समिति की बैठक करने के निर्णय लिए गए। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में अपराध करने वाले अब बचेंगे नहीं। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अभिनंदन किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एनडीए के स्वरूप में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन करने का काम किया। और बिहार की जनता और बिहार के कार्यकर्ता सबका अभिनंदन हम लोगों ने किया। इसलिए किया कि बिहार की जनता ने 40 में 30 सीट, बिहार की जनता ने 75% मार्क्स देकर एनडीए के प्रत्याशियों को चुनाव जिताने का काम किया। और पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री पद को संभालने का काम किया। मधेपुरा पहुंचे जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पदयात्रा के बाद आज मधेपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव में जन स्वराज सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2 अक्टूबर को जन स्वराज अभियान को राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने घोषणा की है कि मैं इस दल का नेता नहीं हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसियां हैं उसका आधा समय शराबबंदी लागू करने में और उसको लाने छिपाने में इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग कहते हैं कि लालू यादव का राज अपराधियों का जंगल राज था। लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसियां हैं उनका आधा समय और प्रयास सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको लगाने, छिपाने, कमाने में इस्तेमाल हो रहा है। तो आधी जो प्रशासनिक लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है वो आपने डाइवर्ट कर दी शराबबंदी के ओर, तो उससे लॉ एंड ऑर्डर में ढिलाई हुई। उसके बाद नीतीश जी ने महागठबंधन की सरकार बना ली। तो महागठबंधन में जब जिस भी फॉर्मेशन में आरजेडी रहेगा तो लोगों का अपना अनुभव है कि आरजेडी के जब भी सत्ता में आई है तो इस तरह के जो आपराधिक तत्व है उनका मनोबल बढ़ा है या वो उस तरह के हरकतें करते हैं। तो अपराध शराबबंदी के बाद जब भाजपा के साथ थे तो शराब अपराध बढ़ना शुरू हुआ, फिर उसमें महागठबंधन आ गया और बढ़ गया। अब इनके हाथ में, नीतीश जी के हाथ में कुछ है ही नहीं। और नीतीश बाबू की जो अभी स्थिति है उनके कंट्रोल में सरकार है कहाँ?
और बिहार में बढ़ते अपराध पर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का राज्य सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में करीब 1 महीने से लगातार अपराध की खबर आ रही है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो जाती है। नीतीश जी को जवाब इस पर देना चाहिए। बिहार में विकास और सुशासन का दावा पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जिस तरह से पुल टूट रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस पर भी नीतीश कुमार को जवाब आगे आके देना चाहिए। बिहार विधानसभा के सत्र में ये सवाल जरूर उठाए जाएंगे। कर देने से तो कोई बात नहीं होगी। पहली बात है कि जो हो रहा है वो बिल्कुल चिंताजनक है और जिस स्केल पर हो रहा है वो बेहद चिंताजनक है। एक आध घटना होती तो एक बात समझ में आती, पूरे बिहार के हर कोने से हर रोज ऐसी खबर आ रही है, तो ये तो बहुत चिंता की बात है। विकास के मोर्चे पर और सुशासन के मोर्चे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर, दोनों मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से फेल कर गई। सरकार पूरी तरह से इस समय घिर गई है और इसीलिए एक आध मीटिंग कर देने से नहीं है। इसको बदलने के लिए कोई अगर ठोस कदम सरकार उठाती है, इसको पहले कबूल करे। पहले तो कबूल करना होगा। कोई भी आप समस्या का समाधान करना चाहते हैं, उसकी पहली शर्त है कि उस समस्या से उसका मुंह ना चुराए। आप उसको कबूल करें कि ये समस्या है, एक हमारे सरकार की बड़ी विफलता है। तो अगर नीतीश जी इससे शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि चलो शुरुआत कर देने से तो कोई बात नहीं होगी। टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट में भाग लेने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार सरकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के मंत्री नीतीश मिश्रा और भारत सरकार के टेक्सटाइल डिपार्टमेंट मिलकर इन्वेस्टर मीट का आयोजन कर रहा है। बिहार अब एक टेक्सटाइल हब बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। बिहार में बढ़ते अपराध और मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम हत्या को लेकर विपक्ष 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च निकालेगा। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि वो अपने राज्य की बात कर रहे हैं, अपने राज्य की पीड़ा बता रहे हैं। माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा और भारत सरकार टेक्सटाइल डिपार्टमेंट मिलकर के एक इन्वेस्ट मीट कर रहा है, इन्वेस्टर मीट, और अपार संभावना है और बिहार एक टेक्सटाइल हब बनने की ओर जा रहा है। और टेक्सटाइल हब में गारमेंट ही सबसे ज़्यादा रोजगार देता। जब हम 1 करोड़ इन्वेस्ट करते तो 50 से 70 लोगों को रोजगार देता। कल होटल ताज में ये कार्यक्रम 10 बजे से शुरू होगा। उसमें देश के सभी इन्वेस्टर आएंगे। भारत सरकार के सचिव एडिशनल सेक्रेटरी टेक्सटाइल भी आए हैं और हम भी उसी में भाग लेने आए।